सिसाई गांव है, अपने आप में एक मिनी मुंबई है। क्यों है? वो कहते हैं कि पिन से लेकर हाथी तक गांव में लगभग मिल जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा गांव है। उसी के साथ आईसीएस ने एक ट्यूशन ब्रांच शुरू की थी। आप नया प्रोजेक्ट उसके साथ जोड़ रहे हो, क्या उससे बच्चों को, माता पिता को, अभिभावकों को कितना फ़ायदा हो सकता है? जाना इसार नहीं जाना, हासी नहीं जाना, यानी कि जो आसपास के शहरों में कोचिंग के लिए नहीं जाना, ऐसा क्या खास आपके उसके अंदर रहने वाला है कि बच्चे इतनी दूर ना जाएं? के अंदर एक लाइन अंकित की है कि वहाँ का जो रिजल्ट दर है, जो रिजल्ट है 1% 2% तक आता है। क्या आपने इससे पहले लगभग कितने साल का एक्सपीरियंस है जिसके अंदर आपने बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर एडमिशन लेके बच्चे अपना भविष्य सुधार सकते हैं, कितना रिजल्ट आपका आज तक रहा है? देख रहे हैं न्यूज़ 24 लाइट। और आपको अपने बच्चों की चिंता है, अपने जो आने वाला बच्चों का भविष्य है उसकी चिंता है, तो उसी के साथ एक बड़ा सवाल निकल के आता है कि उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो और किस हद तक माता पिता जा सकते हैं। उसी मुद्दे के ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमारे पास नैन सर मौजूद हैं जो आईसीएस प्लस के को फाउंडर हैं। सर नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने एजुकेशन को आप कवर कर रहे हो, आईसीएस प्लस की इस एजुकेशन को। सिसर काम का भी बहुत धन्यवाद करूंगा सभी लोगों का जिन्होंने इतना मेरा अच्छे से अभिनंदन किया, जो भी स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस पूरे को कवर कर रहे हो। सर पहला ही सवाल है कि आईसीएस ने एक ट्यूशन ब्रांच शुरू की थी। आप नया प्रोजेक्ट उसके साथ जोड़ रहे हो, क्या उससे बच्चों को, माता पिता को, अभिभावकों को कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा हरियाणा के अंदर कि हरियाणा की जो पॉपुलेशन है वो 2.5 करोड़ है। अब 2.5 करोड़ में से 2.5 लाख के आसपास लगभग सरकारी नौकरी बच्चों को मिल जाती है। पर गांव में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ है, जिनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो अब तक लोग यहाँ पर उनको बाहर नहीं निकाल पाए। तो हमने एक आईसीएस प्लस की जो स्थापना की है, जो हमने स्टार्टिंग करी है गांव में, ये इसलिए करी है कि जो बच्चे आने वाले समय में जिनको सरकारी जॉब नहीं मिल पाएगी, वो अपने हुनर को पहचाने, वो नीट की कोचिंग ले, जेई की कोचिंग ले, एक अच्छे इंजीनियर बने और विदेशों में जाकर बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करे। और मुझे इस बात का भी पता कि गांव के अंदर ये टैलेंट छुपा हुआ है। बस अब ये नई क्रांति की शुरुआत हुई है जो हमने आईसीएस या आईसीएस ट्यूशन ब्रांचेस या आईसीएस प्लस के माध्यम से करी है। बस हमारा एक ही संकल्प है कि गाँव में जो बच्चे आज से पहले वंचित थे एजुकेशन की वजह से, या जिनके पास फाइनेंस प्रॉब्लम थी, जो शहरों में नहीं जा पा रहे थे, हम बस ये चाहते हैं कि अब हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को तो बहुत हाई लेवल पर ले गए और प्राइस को बहुत कम कर दिया अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब बस वो बच्चे किसी तरह से पढ़ जाए। और मेरे को इस बात का तो पता था कि हर बच्चा तो कामयाब नहीं होगा कहीं ना कहीं, पर हाँ, पहले से वो सक्सेस रेट अब बढ़ जाए। और जब ये गांव के बच्चे हैं जो भी है, अगर जब ये विदेशों में जाके काम करेंगे तो एक दिन ये खुद दुआ देंगे कि आईसीएस आया था, की वजह से आज मैं कमा रहा हूँ, अपने पैरों पर खड़ा हूँ। और जैसे आईसीएस को माना जाता है कि एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करते हैं, लोगों को समझाने में मतलब सक्षम हैं। उसी प्रकार से आपने अपने जो मोटिव आपने अपना बनवाया है जो सिस्टम, उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि दिल्ली नहीं जाना, इसार नहीं जाना, हासी नहीं जाना, यानी कि जो आसपास के शहरों में कोचिंग के लिए नहीं जाना। ऐसा क्या खास आपके उसके अंदर रहने वाला है कि बच्चे इतनी दूर ना जाएं? देखिए, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो आईसीएस प्लस है उसमें टीचर कौन है। टीचर हैं केमिस्ट्री के निशांत नंद सर, आईआईटी दिल्ली से। आईआईटी दिल्ली देश के टॉप 3 इंजीनियरिंग कॉलेज में आता है। टीचर कौन है? अभिषेक सर, जो बंसल साहब कोटा, और भी बहुत बड़े बड़े टीचर हैं। आकाश चौधरी, आकाश इंस्टीट्यूट का नाम आपने सुना होगा, उनके साथ काम करके आए हैं। मैं खुद फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मेरे वहाँ पर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स हैं पिछले 6 साल से, हम उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमारे पास से ही पढ़ के जा रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जब इतनी खतरनाक टीम हमारी टीचर्स की है, तो अब ये जो टीम अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ गई, एक ही छत के नीचे आ गई, तो क्या ये टीम एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन बहुत कम प्राइस पर गांव गांव तक नहीं पहुंचा सकती? पहुंचा सकती है। उसमें हमें परिमल सर ने पूरा सपोर्ट करा, जिसमें हमने आईसीएस प्लस को बनाया। तो मेरा ये मानना है कि जब आईआईटीएन टीचर्स आपके गांव में आ रहे हैं, वो टीचर्स आपके गांव में आ रहे हैं जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम कर चुके हैं, जिनके छात्र एम्स तक पढ़ते हैं, जो एम्स तक सिलेक्ट हो चुके हैं, तो अब आपको बाहर जाने की जरूरत ही क्यों है? अब वो एजुकेशन हम आपके गांव में लेके आ रहे हैं। बस आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि वहाँ पर जाके अगर आप पढ़ोगे 3 लाख 4 लाख खर्चा होगा। एक प्रेशर भी बनता है कि जब हम 4 लाख रुपए किसी इंस्टीट्यूट को पे कर देंगे, हम पे प्रेशर बना रहेगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यहाँ पे मात्र सिर्फ 25,000 रुपये हमने फीस रखी है, जिसमें तीनों सब्जेक्ट होंगे। प्रेशर भी कम रहेगा, घर में भी रहेगा,
टाइम भी बचेगा, पेरेंट्स की प्रेजेंस में भी रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसको एजुकेशन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो क्यों ना, मेरा यही मानना है कि अब बाहर जाके ना पढ़ा जाए, अपने गांव में ही रहकर अपने माँ बाप की प्रेजेंस में पढ़ा जाए। आपने सर उसके अंदर एक लाइन अंकित की है कि वहाँ का जो रिजल्ट दर है, जो रिजल्ट है 1% 2% तक आता है। क्या आपने इससे पहले लगभग कितने साल का एक्सपीरियंस है जिसके अंदर आपने बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर एडमिशन लेके बच्चे अपना भविष्य सुधार सकते हैं, कितना रिजल्ट आपका आज तक रहा है? देखिए, रिजल्ट तो हमारा, मैं कह रहा हूँ बोर्ड के अंदर तो हमारा हर तीसरा बच्चा 90 से ऊपर जाता है, सीबीएसई की परीक्षा हो, हरियाणा बोर्ड की परीक्षा हो। पर क्या है कि जो रिजल्ट होता है, आईआईटी का रिजल्ट होता है या जो नीट का रिजल्ट होता है, उसमें सीट्स कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो वो तो हर इंस्टीट्यूट का सक्सेस रेट कम ही होता है। उसमें ये नहीं कहूँगा कि हमारा ज़्यादा है उनका कम है, पर मेरा एक मानना है कि जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन्होंने क्या किया हुआ है, वो इंडिया में से उनके पास फंडिंग इतनी ज़्यादा है, वो पहले से ही उनको पता होता है कि ये बच्चे टॉपर्स हैं, वो उनको उठा लेते हैं, अपने हॉस्टल्स में रखते हैं और उनका रिजल्ट फ्रंट में लगा देते हैं। उसके बाद तो फिर वहाँ भीड़ जाती है, उन पर इतना अच्छे से वो ध्यान नहीं दे पाते। वहाँ पर टीचर भी, आप ये देखिए ना, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मान लो उसके पास 100 फिजिक्स के टीचर हैं, क्या आप मान लोगे कि 100 के 100 अच्छा पढ़ा रहे होंगे? उनमें 4-5 टीचर तो वो बहुत अच्छा रखते हैं और बाकी को कम कम पैसों पे रखते हैं। अब जिन बच्चों को वो ऐसे टीचर मिल जाएं जिनको इतनी अच्छी नॉलेज ही नहीं है, जिनको इतना अच्छा ही नहीं पढ़ाना आता, या वो उनका इंटरेस्ट ही ना जगा पाए, वो बच्चे तो हमेशा के लिए पीछे रह गए। पर अब ये बताइए, यहाँ पर तो आपको 4 ही टीचर मिलेंगे और चारों टीचर ज़बरदस्त, क्या वो इंटरेस्ट ऐसा पैदा कर देंगे अब हर बच्चे तक? मेरे हिसाब से अब वो बात वो फेस नहीं करेंगे जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके जो हो रहा था। मेरे हिसाब से हमारा सक्सेस रेट फ्यूचर के अंदर उनसे अब बेटर हो जाएगा, मेरा ये मानना है। सर फिलहाल जो टाइम है, फटाफट का टाइम है, यानी कोई किसी का फोटो भी लेता है तो सामने वाला कहता है ला दिखा कैसा आया है, यानी इतना टाइम सहन शक्ति किसी में बची नहीं है। उस आधार पर सर आप कैसे मतलब मोटिवेट कर पाओगे कि बच्चों में जो सुसाइड की भावना है ऑटोमेटिक रिजल्ट देख के आ जाती है, वो ना आए? देखिए, जीवन में आदमी कहीं भी उलझता है ना, पत्रकार आप तो बहुत अच्छे से जानते हो इस बात को, वो क्यों उलझता है? वो बहुत तेजी में कोई डिसीजन ले लेता है। जिस आदमी के अंदर शांति है, पेशेंस है, शायद से उसके पास कामयाबी है। देखिए, 2 चीज़ है जीवन में कि किसी के पास जब समय होता है तो समझदारी नहीं होती, जब वो समझदार हो जाता है तो उसके पास फिर समय उस समय चला जाता है, इसीलिए उसके पास असफलता लगती है। और समय रहते किसी के पास समझदारी आ जाए तो शायद से उसको सफलता मिल जाती है। मेरा एक ही मानना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि गांव में हम पढ़ाएंगे बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हम उसको एक अच्छा इंसान बनाएंगे, मेहनती इंसान बनाएंगे, संस्कारी इंसान बनाएंगे, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे, और ताकि अगर वो कम भी मेहनत कर रहा है, सिलेक्ट नहीं भी हुआ, और अगर वो लगातार लगा रहे तो एक दिन परमात्मा, मेरे को लगता है गीता में भी बात लिखी गई है कि जो कर्म करता है उसका कभी फल जो है वो रखा नहीं जाता, तो एक दिन वो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएगा। और मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं, नीट की तैयारी कर रहे थे, जेई की कर रहे थे, बाद में पता लगा हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल लग गए, सब इंस्पेक्टर लग गए। तो परमात्मा ही जानता है, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर हाँ, शांति होनी चाहिए, पेशेंस होने चाहिए, बस मैं ये कहूँगा। तेजी नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट टाइम में सिलेक्शन नहीं हुआ, सुसाइडल थॉट आगे गलत है, उसके लिए हम बैठे हैं, हम मोटिवेट करेंगे, हमारा काम ही है, हम समझाएंगे। सर जो एक मेन ब्रांच है आईसीएस की, जहाँ पर विभिन्न प्रकार जो एग्जाम है, एचएससी का हो चाहे एसएससी का हो, किसी प्रकार की तैयारी करवाई जाती है, उसे अलग रह के सिस्टम चलेगा आपका, या उसमें मतलब एक ही कार्यशाला रहेगी? नहीं, देखिए, सिस्टम एक ही है, ऊपर जो चीज़ है, जैसे आप एक बात को समझिए कि एक कंपनी है, उसकी एक गाड़ी एसयूवी आती है, एक गाड़ी आती है सिडान जिसको खरीदनी है भाई, जिनको अपना जो भी लगता है नीड है, रिक्वायरमेंट हो, सिडान खरीदेंगे, जिसको लगता है कि एसयूवी है तो एसयूवी खरीदेंगे। मेरा एक मानना है कि हर बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए मैंने कहा कि आईसीएस प्लस को हम गांव-गांव लेके आएँ, ताकि जो बच्चे सरकारी नौकरी ना लग पाए वो हमारे आईसीएस प्लस पर पढ़ के प्राइवेट कंपनियों में काम कर पाए। देखिए, सिस्टम एक ही है, ऊपर परिमल सर है, आईसीएस है, बस अब हम उस आईसीएस की कई सारी ब्रांचेस बना रहे हैं। भाई अगर आपको ये चीज़ नहीं है तो आप ये चीज़ कर लो, ताकि आपका आगे आपको अपने पैरों पर खड़े हो जाए, कमाने लग जाओ, माँ बाप की सेवा कर सको, बस यही हमारा फंडा है। सर फिलहाल बड़े आईसीएस की बात की जाए जो लंबे से चलान लग रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम जो कैंसिल भी हुए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ अग्रेसिव पेपर मेरे सर दिखे हैं, जनता ने महसूस किया है, क्या मतलब इसको आप किस प्रकार से डिफाइन करते हो? देखिए, ये तो अभी पता लगा कि मेरे को तो एक बात और पता लगी कि लिस्ट में नाम आने के बाद जिस व्यक्ति को पहले पता गया कि इसका लिस्ट में नाम है, उसके बाद भी पैसे लिए जा रहे हैं।
और ये बच्चों की आवाज़ उठा कौन रहे हैं? हमारे मिस्टर परिमल कुमार। आप पूरे हरियाणा में बता दीजिए, एक टीचर बता दीजिए जो बच्चों की आवाज़ उठा रहा हो। आपने रोहतक में भी देखा होगा, कम से कम 5,000 बच्चे वहाँ पर इकट्ठा हुए। हिसार में आपने देखा होगा कितने बच्चे इकट्ठा हुए। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये परमात्मा के रूप में बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए मिस्टर परिमल कुमार इस धरती पर आए हैं और जो आवाज़ उठा रहे हैं। वरना आप कहीं भी देख लो, इतने सारे टीचर हैं, कोई रोड पर निकलता है, सबको रिस्क लगता है कि अगर मैं सरकार के खिलाफ बोलूँगा तो मेरे खिलाफ ये कार्रवाई हो जाएगी, वो कार्रवाई हो जाएगी। पर परिमल सर का एक ही संकल्प है कि कोई भी बच्चा बिना एजुकेशन के ना रहे, और अगर वो मेहनत करता है, वो ईमानदारी से पढ़ाई में लगन से मेहनत करता है, तो उसको उसका फल मिल जाए। और वो फल मिल नहीं रहा। हरियाणा सरकार जो आज के समय आप देख रहे हो क्या क्या कर रही है। अभी आप ये देखो ना कि 6 बजे तक दुकानें बंद हो जाएंगी, 6 बजे तक कोचिंग इंस्टीट्यूट को तो वैसे ही बंद कर दिया। क्या ठेके पे जाने वाले आदमी को कोरोना नहीं होगा क्या? उसको को भी तो कोरोना का खतरा है। तो ठेका 10 बजे तक खुला है, एजुकेशन 1 मिनट में बंद कर दी। बच्चों को हाल आप देख रहे हो ऑनलाइन में क्या हो रहा है। तो यही आवाज़ हमारे मिस्टर परिमल कुमार उठा रहे हैं। सरकार सुन भी रही है, झुक भी रही है, स्कूल खोल भी दिए, आप देख भी सकते हो, 1 तारीख से स्कूल खुल भी रहे हैं। तो ये परिमल सर के देखो ये गट्स हैं उनके अंदर, जो बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनका एक ही मानना है कि अंतिम समय तक, जब तक सांस रहेगी, एजुकेशन के लिए काम करूंगा, हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचाऊंगा, गांव गांव तक, और बच्चों की लड़ाई लड़ूंगा। और मैं भी उनकी इस लड़ाई में उनके साथ हूँ। गांव के अंदर ICS प्लस का प्रोजेक्ट लेके आशीष सर आए हैं, उसका हम खुद भी स्वागत करते हैं, क्योंकि हम भी इसी गांव के रहने वाले हैं। तो मैं भी सोचता हूँ कुछ अच्छा गांव के अंदर चले। जो एजुकेशन का माहौल कुछ दिनों से बिगड़ गया था, चाहे वो लॉकडाउन रहा हो, चाहे दूसरे कारण रहे हों, या बच्चों का कहीं और ध्यान रहना रहा हो। एक सवाल और सर, मेरे को अभी ध्यान आया, फिलहाल ऑनलाइन शिक्षा है, एजुकेशन है, उसने एक चीज़ और कर दिया है कि बच्चों के हाथ में फ़ोन दे दिए। ये फ़ोन का तो गलत यूज ज़्यादा होने लग गया, क्योंकि बच्चे पढ़ाई की बजाय इंस्टाग्राम पर रील देख रहे हैं। नहीं, ये तो है ही। देखो जी, फ़ोन का बच्चे गलत यूज़ कर रहे हैं। फ़ोन तो हमारे हाथ में आप दे दो ना, आपके हाथ में अगर मैं फ़ोन दे दूँ, इसके बाद आप देखना, आप मेरे साथ 20 मिनट बाहर खड़े हो जाना, आप ही 2 बार फ़ोन चेक कर लोगे। जब हमारे ऊपर, हम इतने बड़े मैच्योर इंसान, हमारे फ़ोन पर कंट्रोल नहीं है, वो तो इमैच्योर हैं, बच्चे हैं, तो उनका कंट्रोल कहाँ से आएगा? देखिए, मोबाइल ऑनलाइन पूरी तरह से अनसक्सेसफुल है। इस पे कुछ 1-2% जो बहुत डेडिकेटेड बच्चे हैं वो तो पढ़ के कामयाबी पा सकते हैं, पर ये हर बच्चे के लिए नहीं है। इसलिए ये क्लासरूम कोचिंग का कॉन्सेप्ट है। क्लासरूम कोचिंग, बेंचों पे बच्चा बैठेगा, अटेंडेंट रहेगा, बस उसको अपनी कॉपी में नोट करते हो चलना है। टीचर सामने पढ़ा रहा है, घर पे जाके अगर उसको याद करके लिख कर देख लेता है, बात बन गई। बस रेगुलर कंसिस्टेंसी से और डिसिप्लिन में उसको पढ़ाई करनी है, सक्सेस उसके पास होगी। पर ये मोबाइल वाला तो चक्कर, ये तो हमारे ही कंट्रोल में नहीं है ना। आप ही वीडियो देख लो, आप 30 मिनट की एक वीडियो रेगुलर नहीं देख सकते, उसमें एक बार तो फ़ोन आ जाएगा, किसी का फ़ोन उठा लिया। पर अगर मैं आपका मोबाइल आपसे ले लूँ और मैं कहूँ 30 मिनट जी आप वहाँ बैठ जाओ, और आपका मोबाइल, फिर डिस्टर्बेंस ही नहीं होगी। वही ये क्लासरूम कोचिंग है। बस यहाँ बिना मोबाइल के बिल्कुल सामने टीचर है, अटेंडेंट है, अच्छे से हम पढ़ाई करवा रहे हैं। तो अपने वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।